इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अंग्रेजी विषय के पेपर में पास कराने का ठेका हमने ले रखा है, वो भी एकदम सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ाकर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो इफ की जगह पर अनलेस लगाना आप लोग ऐसे चुटकियों में कर लोगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको इफ की जगह पर अनलेस बदलना ऐसे चुटकियों का खेल होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो, लगातार मैं आप सबको अच्छी प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ, और तैयारी में प्यारे विद्यार्थियों देखो, जिस प्रकार से मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल तरीके से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ ना, शायद ही आपने अभी तक किसी से सीखी होगी। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो, बेल आइकन को दबा लो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग अच्छे से समझ में आ सके, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको अपनी परीक्षाओं में करके आ सके। अब चलो मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अंग्रेजी विषय में आप लोग कैसे हो, ज़्यादा वीक हो या फिर आपको नॉर्मल लगती है अंग्रेजी, कमेंट करके जरूर बता देना। अब चलो अपन सीखते हैं इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग सिखाऊं, उसके पहले हम इसके मतलब को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, यदि का मतलब, इसका मतलब होता है यदि। क्या मतलब होता है इसका? यदि, ठीक है ना। और देखो, अनलेस का मतलब प्यारे विद्यार्थी होता है यदि नहीं। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थी देखो क्या होता है, यदि नहीं। यानी कि कुल मिलाकर हम इसकी जगह पर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, और जो कि आपको मैं यहाँ पर आज बिल्कुल एकदम सरल तरीके से बता दूंगा। ऐसे चुटकियों में कर लोगे, पहला सेंटेंस बताऊंगा ना, उसी में आप लोग ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे इसको, एक भी चीज़ आपकी यहाँ से नहीं छूटेगी। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ में आप सब लोगों को जो ज़रा बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो, इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो देखो, ध्यान से क्या चीज़ देखनी है, आप चलो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो अपन थोड़ा सा इधर बनाते हैं, जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से परफेक्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो देखो, इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आपके सामने ही बना के बता रहा हूँ। तो देखो, इफ वाला जो सेंटेंस होगा ना, इस सेंटेंस में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। एक तो देखने को मिलेगा आपको डू नॉट, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको देखने को मिलेगी डज नॉट, ठीक है ना। तो देखो, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इफ वाले सेंटेंस में। तो देखो, अब आपको क्या करना है। देखो, इफ की जगह पर क्या लगाएंगे अपन, अनलेस। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, देखो अनलेस लगाना आपको। देखो, इफ की जगह पर जब अनलेस लगाएंगे ना, तो देखो डू नॉट पूरी तरह से हट जाएगा, और डज नॉट भी पूरी तरह से हट जाएगा। इसको अनलेस के साथ में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब फिर लिखना क्या है, तो देखो डू नॉट को हटा दो, अनलेस सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। डज नॉट में क्या होगा कि डज नॉट को हटा दो, वर्ब में फिर आपको करना है एस या ई एस इसमें लगानी है, सिर्फ इतना सा काम करना है। और इसमें ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से लिखी रहती है, तो इसमें इसलिए मैंने बोला कि इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम है आपका, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये किया कैसे जाता है, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में करके आ सके, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखना, देख पा रहे हो आप लोग, इफ वी डू नॉट। देखो, मैंने कहा था ना डू नॉट देखने को मिलेगा या फिर डज नॉट। देखो क्या है इसमें, डू नॉट। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, इफ को हटाना है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको लिखना है अनलेस, ठीक है। वी की जगह पे प्यारे विद्यार्थियों देखो वी आ जाएगा। डू नॉट को पूरा हटा दो, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो। डू नॉट वाला तो बिल्कुल एकदम सरल है, कुछ भी नहीं करना आपको, इफ की जगह पर अनलेस लिखना है, डू नॉट को हटा देना है, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा लिख देना, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी, ठीक है ना। आप बोलो ऐसे चुटकियों में सिखाया है कि नहीं सिखाया मैंने आपको। अब देखो क्या करना, फिर आपको डू नॉट ऐसा कैसे हटा दिया, और इसके बाद में देखो, देखो क्या किया अपन ने, इफ की जगह पे अनलेस लिखा, बी की जगह पे भी लिखा, और इसके बाद में देखो टेक ऐसा कैसा लिख दिया, और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों टैक्सी भी ऐसा कैसा लिख दिया, और वी कैंट गेट पूरा का पूरा आपको लिख देना है। देखो क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद में देखो हो जाएगा आपका कैंट, उसके बाद में आगे लिखेंगे अपन गेट टू द स्टेशन, उसके बाद में लिखा टू, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों द, और उसके बाद में देखो लिखा अपन ने स्टेशन, ठीक है। टू द स्टेशन इन टाइम, ठीक है ना, टू द स्टेशन। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने लिख दिया इन,
और उसके बाद में आगे लिख दिया टाइम। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लो, सीख लो और बनाना एकदम सरल है। डू नॉट वाला सेंटेंस तो बनाना जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब चलो अब अपन सीखते हैं डज नॉट वाला कैसे बनाया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखोगे ना तो देखो इसमें डज नॉट दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, अनलेस। ठीक है, कृष्णा की जगह पे प्यारे विद्यार्थियों देखो कृष्णा ऐसा कैसे आ जाएगा, तो देखो कृष्णा की जगह पे कृष्णा लिख दिया। अब देखो डज नॉट को पूरा हटा देंगे और उसके बाद में जो ये लिखी है वर्ब उसमें क्या जोड़ देंगे, एस या ई एस। अब कोई कहेगा कि सर हमें तो ये भी पता नहीं वर्ब कौन सी है, तो देखो डज नॉट के बाद में जो लिखी रहेगी ना वो वर्ब ही होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, अनलेस कृष्णा और उसके बाद में सिंग्स, एस इसमें लगा दिया, पूरा का पूरा बाकी का लिख दो ऐसा कैसे ही, क्या हो जाएगा, राधा और उसके बाद में अपन लिखेंगे आगे विल, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे लिखेंगे नोट, उसके बाद में लिखेंगे डांस। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपन ने इसको बनाकर लिख दिया जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको आगे बनाकर बताता हूँ कि आगे आपको किस प्रकार से इसे लिखना होगा। ठीक है, तो देखो डज नॉट वाला भी मैंने आपको सिखा दिया। अब चलो अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताने वाला हूँ जिसमें देखो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इफ वाले सेंटेंस में आपको डू नॉट डज नॉट देखने को नहीं मिलेगा। डू नॉट डज नॉट प्यारे विद्यार्थी देखो अब आगे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये वाला आपको बताऊंगा मैं, पहले नीचे पहुँच गया था मैं। देखो इसमें भी आपको डू नॉट नहीं दिया गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरे वाला जो है ना उपवाक्य उसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इफ की जगह पर आपको सीधा अनलेस लिखना है। बी ऐसा कैसे आ जाएगा, वर्क हार्ड भी ऐसा कैसे आ जाएगा। ठीक है, वर्क हार्ड प्यार विद्यार्थी देखो ऐसा कैसे अपन ने लिख दिया, कोमा लगा तो कोमा भी लगा दो, उसके बाद में देखो वी लिखा तो वी भी लिख दिया। अब देखो ये कैन नॉट लिखा ना कैंट, तो देखो इसको आपको पूरा हटा देना है। ठीक है ना, पूरा हट जाएगा और उसकी जगह पे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना फेल। तो क्या हो जाएगा, अनलेस वी वर्क हार्ड वी फेल। ठीक है ना, यदि हम कठोर मेहनत नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको बदलना होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। देखो जब इसके साथ में देख सकते हो इसमें फ़र्क क्या है, तो देखो अभी तक यहाँ पर आपको इफ के साथ में डू नॉट डज नॉट देखने को मिल रहा था तो हम इसको हटा दे रहे थे, बाद वाले को अपन नहीं हटा रहे थे। ठीक है ना, इसको नहीं हटाया था। मगर देखो अब जब इफ के साथ में डू नॉट डज नॉट नहीं दिया ना तो हम फिर पीछे वाले को हटा देंगे। ठीक है ना, इतना सा काम करना है। एक और मैं आपको बता दूँ ये वाला, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इफ की जगह पर आपको लगाना है अनलेस। ठीक है, उसके बाद में देखो ही की जगह पे ही आ जाएगा, रन की जगह पर प्यारे विद्यार्थी देखो रन आ जाएगा, और उसके बाद में देखो फास्ट की जगह पे फास्ट आ जाएगा, और उसके बाद में देखो ही की जगह पे ही आएगा। और देखो कैन नॉट पूरा जो लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों कैन नॉट इसको भी हटा दो और यहाँ पे लिख दो लोस्ट अवार्ड। तो देखो इसके बाद में क्या लिख दिया अपन ने, ही, और उसके बाद में लिखा अपन ने लोस्ट, और उसके बाद में लिखा प्यारे विद्यार्थियों देखो अवार्ड। ठीक है, अब इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको बना लेना। अभी तक मैं आपको सब प्रकार के बता चुका हूँ। अब देखो अब एक ऐसा सेंटेंस भी बता देता हूँ जिसमें कि इफ आपको शुरू में नहीं बीच में देखने को मिलता है। तो देखो ये कैसे बनाएंगे, ही, उसके बाद में देखो विल, उसके बाद में देखो यहाँ पे डज नोट है ना तो इस वाले नोट को मत हटाना, ये ऐसा कैसे रहने देना। ठीक है ना, ये वाला नोट कब हटेगा, जब यहाँ पर डज नोट नहीं होता। तो क्या लिख दिया, ही की जगह ही, वी की जगह वी, और विल, नोट की जगह नोट, पास की जगह पास। और देखो इफ है ना, इफ को हटा दिया, इफ की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, अनलेस। ठीक है, इफ की जगह पे अनलेस लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या लिखा, ही ऐसा कैसा लिख दिया, डज नोट को पूरा हटा दिया, डज नोट के बाद में जो वर्क लिखा है इसमें एस लगा देंगे। ठीक है ना, ही, उसके बाद में यहाँ पर लिखा वर्क्स, उसके बाद में लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों हार्ड। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख ले और सीख ले ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, एस लगाया था अपन ने इसमें। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक कि मैं आपको सारे बता चुका हूँ। अब बाकी के जो आपको दे रखे ना ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे प्रकार से सीख सके। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा और अब आप लोग ऐसे इफ अनलेस का प्रयोग ऐसे सीख गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।